गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी इन विजन। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ट्रम्प और ग्रीनलैंड के केस में डेनमार्क को ग्रीनलैंड बिलोंग करता है और ट्रम्प उसे कब्जाना चाहते हैं। अब देखिए, ग्रीनलैंड को अगर हम हमारे मैप पे देखें तो ग्रीनलैंड, जैसे कि ये इंडिया है, इंडिया से हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, यहाँ आपको ग्रीनलैंड दिखेगा। ठीक है, ये जो एरिया है, ये छोटे से टापू, ये रशियन टापू है। ठीक है, ये रशिया की टेरिटरी में आते हैं। और वहीं ये जो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये टोटल आपको ग्रीनलैंड दिख जाएगा। अब अर्थ के केस में अगर हम देखें ना, तो अगर रशियंस मिसाइल लॉन्च करना चाहते हैं यूएस पर, तो वो यहाँ इस एरिया से इजीली मिसाइल यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, अब ग्रीनलैंड एक तरीके से एक डिफेंस के तौर पर कहीं ना कहीं अमेरिका का जो मेन लैंड है, इसकी प्रोटेक्शन देगा। ये यूएस का मानना है कि ग्रीनलैंड, ये जो पूरा यहाँ से अगर मिसाइल कोई यूं आती है तो यहाँ पर हमें ग्रीनलैंड के थ्रू हम उसे बीच में इंटरसेप्ट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइज्ड एरिया। अब अगर हम रशिया की बात करें तो देखो, रशिया के केस में क्या होता है कि बर्फ़ जो होती है ना, कहीं कहीं जगह पर तो हमेशा जमी रहती है, खैर रशिया में भी जमी रहती है, लेकिन डेंसिटी जो है ग्रीनलैंड की बर्फ़ की, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम ग्रीनलैंड को देखें तो ग्रीनलैंड में एज एक्सपेक्टेड है कि जब ये बर्फ़ पिघलेगी तब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स हो गए हों, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। रेयर अर्थ मिनरल का भी एक बहुत बड़ा भंडार यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि ग्रीनलैंड के अंदर है। अब ग्रीनलैंड जो है ना, ग्रीनलैंड यहाँ पर डेनमार्क, ये जो देश है, इसको बिलोंग करता है। किंगडम ऑफ डेनमार्क ये काफ़ी पुराना एक किंगडम है। बहुत अगर हम आज से 50-100 साल पहले देखें तो एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था डेनमार्क का। दूसरे यूरोपीय देश जैसे कि फ्रांस हो गया, यूके हो गया, वैसे ही किंगडम ऑफ डेनमार्क भी यहाँ पर हुआ करता था। बट किंगडम ऑफ डेनमार्क का ये जो मतलब ग्रीनलैंड जो है, ये किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंदर आता है। अब जाहिर सी बात है कि किंगडम ऑफ डेनमार्क इस चीज़ का बचाव करेगा, ये उसकी टेरिटरी है। तो कहीं ना कहीं डेनमार्क का ये कंसर्न है, यहाँ के पीएम का ये कंसर्न है दैट कि ग्रीनलैंड जो है ये हमारा पार्ट है, और अगर यूएस इन्वेड करता है तो हम भी उस बात का जवाब देंगे। अब डेनमार्क की अगर हम बात करें तो डेनमार्क एक नेटो कंट्री है। नेटो कंट्री होने के बजाय, मतलब नेटो कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है कि पहले भी कोई लफड़े नहीं हुए हैं। बहुत टाइम ऐसा रहा है कि फ्रांस और यूके की यहाँ पर लड़ाई चली है। नेटो बनने के बाद भी बहुत टाइम ऐसा रहा है कि यूएस की बाकी नेटो कंट्रीज से लड़ाई चली थी इराक के इशू को लेकर, कि इराक के अंदर भी जैसा कि अफ़गानिस्तान में बाकी नेटो कंट्रीज ने साथ दिया था, वैसा इराक के अंदर भी नेटो कंट्रीज यूएस का साथ दें। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं कि ये एक नॉर्मल सी बात है कि नेटो कंट्री में कि दो नेटो कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पर झगड़ा चल रहा है। बट ये जो इशू हो जाता है, अगर आप उस देश की टेरिटरी कब्जा रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पे। सो या लेट्स सी कि ये इशू कहाँ तक जाएगा। अब कहीं ना कहीं हम ट्रम्प के जो स्टेटमेंट्स है ग्रीनलैंड को लेकर, वो उसकी तरफ अगर हम नज़र डालें तो हमें एक बात तो पता चल जाएगी कि देखो, ट्रम्प मजाक नहीं कर रहे हैं। हमने वेनेजुएला के केस में देखा कि ट्रम्प अटैक कर देंगे, यूएस अटैक कर देगा वेनेजुएला पे, एंड फाइनली दे अटैक, और इन्होंने यहाँ का जो प्रेसिडेंट है इन्हें किडनैप कर लिया। सो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं दैट कि यूएस जो है वो काफ़ी अग्रेसिव होकर ये जो सिचुएशन है या फिर जो भी उसके प्लान है उससे डील कर रहा है। ठीक है, अब देखो, ग्रीनलैंड का जो केस है, इसके अंदर एक बात ये भी दी जाती है कि अमेरिका कुछ रीजंस यहाँ पर देगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि चाइना जो है वो, या फिर रशिया जो है, जो कि रशिया काफ़ी करीब है ग्रीनलैंड के, ये यहाँ पर इसे कब्जा सकते हैं। तो एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर इन्हें फेस करनी पड़ेगी अगर रशिया और चाइना ने ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया तो। अब हमने ये जो रीज़न है ये यहाँ पर कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के अंदर भी देखा कि अगर हमारा इन्फ्लुएंस हमने कम होता है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो ये जो दो कंट्रीज़ है ये इनका इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ाने लग जाएगी और कहीं ना कहीं यूएस की हेजमनी को चोट पहुँचेगी। तो ग्रीनलैंड के केस में भी ऐसा ही बंदा बन रहा है कि ग्रीनलैंड में यहाँ पर कुछ इस तरीके के ही डिस्कशंस हो रहे हैं कि मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा। अब देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बात भी आती है दैट यूएस चाहता है कि क्रिटिकल मिनरल्स की जो डिपेंडेंसी है चाइना पे के ऊपर, फॉर एग्जांपल रेयर अर्थ जो मैग्नेट्स हो गए, रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए,
वो सबसे बड़ा सप्लायर खैर दुनिया में 95 रेयर अर्थ का सप्लायर चाइना ही है, 95%। तो चाइना से वो उसकी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है और कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड और वेनेजुएलियन रिसोर्सेज जो हैं इनका यूज़ करके या फिर इधर उधर से रिसोर्सेज का यूज़ करके यहाँ पर अपनी जो नीड है रेयर अर्थ्स की उसे कंप्लीट करना चाहता है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो पूरा मामला है ये किस हद तक जाएगा। क्या यूएस ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा या फिर यूएस डेनमार्क के साथ कोई डील क्रैक कर लेगा। देखो दोनों में से एक चीज़ होगी, या तो यूएस ग्रीनलैंड के ऊपर हमला कर देगा या फिर डेनमार्क जो है उसके साथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं समझौता कर लेगा या फिर कुछ बिलियन डॉलर्स दे देगा या फिर कुछ ऐसी बात कर लेगा या फिर कुछ ना कुछ यूएस कहीं ना कहीं व्यवस्था करेगा ही सही। बट यस, ग्रीनलैंड राइट नाउ इन यूएस आइस, और कहीं ना कहीं ये चीज़ देखते हैं दैट कि ग्रीनलैंड के ऊपर हम आने वाले 10 से 15 दिन में बहुत बड़ी डेवलपमेंट होते हुए देखेंगे।